नमस्कार दोस्तों, पीसेस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा राज्य एवं राष्ट्र से संबंधित है। इसमें हम देखते हैं भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया। यह सोरेंग सिक्किम में स्थापित किया गया। सोरेंग जो कि पश्चिमी सिक्किम जिले का मुख्यालय भी है, यहाँ पर भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा किया गया है। यह इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, आप सब इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा बिंदु देखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क अभी हाल ही में चर्चा में रहा। पहले तो ये देख लेते हैं यह चर्चा में क्यों रहा। हाल ही में यहाँ पर लुप्तप्राय ग्रे हेडेड ईगल को यहाँ पे देखा गया है, इसलिए दुधवा नेशनल पार्क चर्चा में रहा। अब हम दुधवा नेशनल पार्क से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, यूपी का यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, यानी इसकी स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया था। इसका क्षेत्रफल है 490 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और इसे 1987 में बाघ अभयारण्य का दर्जा भी दिया गया था। तो यह तथ्य यहाँ पे जानना आवश्यक था, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है? तो यह मंजूरी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार भांग की खेती को बढ़ाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लाया है, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे मुद्दों से संबंधित, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। इसमें हम देखते हैं भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 5 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, यह महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान दें इसे। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसका आयोजन किसी एक स्थान पर नहीं किया जाएगा, बल्कि यह पड़ाव में आगे बढ़ता हुआ चलेगा। तो इसकी शुरुआत 5 फरवरी 2025 को सिद्धार्थनगर से शुरू होगी और इसका अंतिम पड़ाव होगा 23 फरवरी को पीलीभीत में, यानी यह पीलीभीत में समाप्त हो जाएगा। और जिन जिन स्थानों पर इसका आयोजन होगा, वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पुरस्कारों से संबंधित कुछ मुद्दे। तो इसमें इसी संदर्भ में हम देखते हैं कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार। कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2025, यह पुरस्कार साहित्य से संबंधित पुरस्कार है, ठीक। तो इसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण क्या है? यह हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, इन्हें दिया गया है। इनकी कौन सी कविताएं प्रमुख है, उसे ध्यान देना आवश्यक है। तुमड़ी के शब्द और शब्द पदियम, यह 2 तथ्य ध्यान देना आवश्यक है। और यह पुरस्कार इन्हें जयपुर साहित्य महोत्सव में दिया गया, ठीक। यही दोनों तथ्य यहाँ पे ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज की प्रमुख नियुक्तियाँ। तो आज की नियुक्तियों में हम देखेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में राजेश निर्वाण जी का चयन किया गया है। यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? तो राजेश निर्वाण बने हैं। यह 1992 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में जो एक दुखद घटना हुई महाकुंभ में, उसके भगदड़ हादसे के लिए जांच समिति का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो इस जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। यह 3 सदस्यीय जांच आयोग है, ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों को देख लेते हैं। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन दार अस सलाम तंजानिया में,
तंजानिया में किया जा रहा है। ठीक, यह ध्यान देना है। और इसके आयोजनकर्ता कौन कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके आयोजनकर्ता है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी विकास बैंक, विश्व बैंक और तंजानिया सरकार द्वारा मिलकर इस अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह बिंदु आप नोट करते हुए चलें और एक अपना नोट बनाते हुए चलें, क्योंकि यह जो करंट अफेयर है यह है स्टेट पीसीएस के एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं को ध्यान में लेकर यह करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू की गई है। तो आप इसे नोट बनाते हुए चलें और अपना एक डेली का शेड्यूल बना लें कि हमें यहीं से करंट अफेयर बनाकर एक उसके रिवीजन बार बार करना है, जिससे कि हमें लास्ट टाइम में किसी अन्य मैगजीन पर ज़्यादा भरोसा ना करना पड़े, यानी अन्य मैगजीन के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो आप अभी से ही अपने नोट्स बनाते हुए चलें। तो इसमें हम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। यह अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, जो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है संपूर्ण अफ्रीका में ऊर्जा पहुंच में तेज़ी लाना। यानी कि अफ्रीका में हर देश में ऊर्जा की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बिजली, पानी, तमाम चीज़ों की समस्या है। अब जबकि किसी देश के विकास का मूलभूत तत्व उसका अवसंरचना विकास ही होता है, यह कई देशों में अवसंरचना विकास भी ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। तो इसीलिए अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी विकास बैंक, विश्व बैंक और तंजानिया सरकार ने मिलकर इस पर विचार करने के लिए अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। ध्यान देने वाली यहाँ पे बात आप देख रहे हैं, यह मिशन 300, यह मिशन 300 पे, यह जो शिखर सम्मेलन अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन मिशन 300 पर आधारित है। तो मिशन 300 क्या है? मिशन 300 विश्व बैंक द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराना है। यानी कि विश्व बैंक यह चाहता है कि 2030 तक उप सहारा सब सहारन अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराए। ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली बात थी। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। आज का दिवस हम देख लेते हैं। आज है 30 जनवरी, तो आज का दिवस है जो वह है शहीद दिवस। आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है, यह भी जानकारी रखना आवश्यक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इसी के कारण भारत सरकार द्वारा 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो यह शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है आपने यह देख लिया। ठीक है, यह सभी पॉइंट आप अपने बुक में या जो एक अपना नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट करते चलें। ठीक, तो आज हमने देखा महत्वपूर्ण करंट अफेयर यानी समसामयिक मुद्दों को। ठीक, इसी तरीके से यह सीरीज लगातार चलती रहेगी और आप इसका नोट्स बनाकर अपने रिवीजन करते रहें लगातार। यह स्टेट पीएससी के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो फिर शुरू करेंगे अगले दिन का करंट अफेयर। तब तक के लिए धन्यवाद।